छोटी बच्ची हो क्या? बेटियां कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। आज की बेटी कल की बहू बनने ही वाली होती है, लेकिन क्या हो जब बच्ची बच्ची ही रह जाए। गीता, ये क्या हाल बनाया हुआ है इस अलमारी का? भला कोई अपने कपड़े इस तरह रखता है क्या? अब मैं कहाँ रखूं अपने कपड़े? यार बच्ची हो क्या? तुम अपने कपड़ों को कहीं भी एडजस्ट कर लो ना। मैंने तय लगाना नहीं सीखा, मैं नहीं रख पाती कपड़े। और हाँ, अगर अपनी वाले ठीक से रखो तो मेरे भी रख देना प्लीज। एडजस्ट करने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए ना। यार, ये कपड़े उतार कर फेंक देती हो, बिल्कुल बच्चों जैसी हो। रुको, मैं सिखाता हूँ कैसे तय करते हैं कपड़े, ठीक है? ये क्या है, हर बात पर बच्ची हो बच्ची हो। रहने दो, रुको मैं करती हूँ। बहू अपना सारा सामान उठाती है, इतने में सारा सामान नीचे गिर जाता है। अब ये क्या है? ओहो, मैं चला, जो मर्जी करना है करो। शाम को बहू, क्या है ये सब? घर तो पूरा चिड़िया घर लग रहा है। क्या हुआ मम्मी जी? ये घर का क्या हाल बनाया हुआ है? ऐसा लग रहा है हम किसी के घर में नहीं, मच्छी बाजार में आए हुए हैं। ये इतना शोर कहाँ से आ रहा है? अरे बच्ची हो क्या बहू, जो ऐसी हालत कर रखी है घर की? वो मम्मी जी, पड़ोस के कुछ बच्चे आए घर पर खेलने के लिए। मैं अभी उन्हीं के साथ खेल रही थी ना। अभी ठीक कर देती हूँ सब कुछ। बहू, ये क्या कोई तुम्हारी उम्र है बच्चों के साथ खेलने की? वैसे ना तुम्हारी हरकतें मेरी समझ में ही नहीं आती। पता नहीं माँ बाप ने कैसे पाला है तुझे। बहू को बड़ा दुख लगता है कि कभी माँ ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन सास को क्या हो गया। लेकिन उसे क्या पता कि माँ माँ होती है और सास सास होती है। पता नहीं इसकी माँ ने इसे क्या सिखाकर भेज दिया है। अरे माना कम उम्र में शादी हो रही है, लेकिन अगले दिन, अरे बहू, ये क्या? ड्राइंग रूम में झूला। ये किसने रस्सी बांधी है? मैंने बांधा है माँ जी, देखिए ना कितना मजा आ रहा है। अरे यार, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? बच्ची हो क्या? नहीं, लेकिन बूढ़ी भी नहीं हूँ। हर बात पर बच्ची हो बच्ची हो। अरे ये किसने कहा कि बच्चियां ही झूला झूलती हैं? इस बार बहू के मुंह से ये बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। शाम को, माँ, क्या करूं मैं? शादी की थी, सोचा था कि हम सफर समझदार से मिलेगी, फ्यूचर प्लानिंग के साथ समझदारी की बातें करेगी, लेकिन ये तो। क्यों, क्या हो गया भैया? क्या बोला भाभी ने अब? अरे कह रही थी मुझसे, चलो ना खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं। अरे मैं परेशान हो गया हूँ, क्या करूं मैं? अब घर का तो यही हाल रहता। बहू को हर बात पर एक ही बात सुनने को मिलती। वो क्या? अरे बच्ची हो क्या बहू? और ये तेरे मुंह पे क्या लगा है? बहू जल्दी से मुंह साफ करके कहती है, क्या लगा है माँ जी? कुछ तो नहीं। भाभी मिट्टी खाती है, वो भी गमले की खोद खोद कर देखा था मैंने। हाय हाय, छी छी, न जाने कौन कौन से कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें। अरे ये क्या खाती है बहू? तेरे पेट में कीड़े हैं क्या? कैसी बात कर रही है माँ जी? और अगर कीड़े हैं भी तो ये मिट्टी वाला कीड़ा पेट में जाकर उन कीड़ों को खा लेगा। बहू की बात तो कमाल की थी। ससुराल के लोग उसकी इस हरकत से परेशान रहते हैं। और फिर एक दिन, कमल देखो ना, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई है, मैं इसे खरीद लूं क्या? इतना महंगा? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? अभी अभी शादी हुई है, इतने कपड़े पहले से है तुम्हारे पास? लेकिन बहू तो बच्चों की तरह जिद पर उतर आती है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानने वाली, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब पति नहीं मानता तो वो किसी बच्ची की तरह जमीन पर बैठ जाती है और नहीं दिलाओगे तो मैं यहीं जमीन पर लेट जाऊंगी। हाय रे जमाना और बहू का नाटक। पति तो सर पकड़ लेता है, उसे लगता है जैसे किसी बच्ची को घुमा रहा है जो खिलौने की जिद कर रही है। फिर तो क्या तुम अपनी ये जिद नहीं छोड़ सकती? अब हटो, दिलाता हूं तुम्हें, लेकिन प्लीज उठ जाओ। बच्ची हो क्या? फिर एक दिन, अरे मेरी फाइल कहाँ गई? कल यहीं तो रखी थी। गीता, एक मिनट इधर आना। क्यों, क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, क्या तुमने मेरी एक ब्लैक रंग की फाइल देखी? वो मिल नहीं रही। वो फाइल कहीं ये तो नहीं?
अरे हाँ, यही तो है। पति फाइल लेने आ ही रहा होता है लेकिन बीवी फाइल नहीं देती। ऐसे कैसे दे दूं? कल तुमसे मैंने वो ड्रेस खरीदने के लिए कहा था मगर तुमने मना कर दिया था। अरे बच्ची हो क्या? देखो गीता, ये समय इस वक्त खेलने का नहीं है। लाओ मुझे फाइल दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। पहले तुम कहो कि तुम मुझे वो ड्रेस लाकर दोगे तभी मैं फाइल दूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? ये छोटे बच्चों की तरह जिद करना छोड़ो और मेरी फाइल दे दो। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जानती हो ना। नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम ड्रेस लाने का वादा नहीं करते मैं तुम्हें ये फाइल नहीं दूंगी। सास भी सर पकड़ लेती है कि ये क्या हो रहा है। खेल खेल में फाइल फट जाती है और पति का गुस्सा 7वें आसमान में चला जाता है। माँ, इसके घर पर फोन कर दो कि इसे आकर लेकर जाए। और हाँ, मैं जब शाम को आऊं तो इसके मम्मी पापा यहाँ हाजिर होने चाहिए। शाम को पति घर आता है, सभी साथ बैठे होते हैं। बीवी अपनी माँ के साथ उनका आंचल पकड़कर बैठी होती है। ये लीजिए, बेटा भी आ गया। पति सास ससुर का पैर छूता है और बीवी की ओर देखता है। आंखों में आंसू भरी बीवी माँ से चिपक कर ऐसे बैठी होती है जैसे कोई बच्चा। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे नहीं नहीं, रो नहीं रही। वो क्या है ना, बड़े दिनों बाद हम लोगों से मिली है तो इमोशनल हो रही है। तभी बीवी बोल पड़ती है, नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। अरे तो फिर क्यों रो रही है? क्या हो गया? बच्ची नहीं बहू हो तुम। ऐसा ना बोले बहन जी, हम लोगों के लिए तो हमारी बच्ची बच्ची ही है। वो क्या है ना, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने दिया है इसे। हाँ बहन जी, इसकी गलतियों को माफ कर दिया कीजिए। कितनी गलतियां माफ करती, और कैसे कैसे गलतियां? चलिए चलिए, मैं इसकी अलमारी दिखाता हूँ। हाँ, और भाभी का वॉशरूम भी। बस एक किचन ही संभालती है, बाकी सब बिखरा। ये देखिए कैसे ड्राइंग रूम में झूला लगाकर नाचती है। सभी अपनी अपनी बातें बोल रहे होते हैं कि बहू के पिता को गुस्सा आ जाता है। माना मेरी बेटी में बचपना है, लेकिन आप लोगों को कभी भूखा तो नहीं रखती ना। मायके में उसने कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन आप लोगों के लिए अपनी माँ को फोन कर करके रेसिपी पूछती रहती है। हाँ बहन जी, आपको खीर पसंद है और आपकी बिटिया को हलवा, वो दोनों बनाती है। मैंने कई बार बोला कि इतनी मेहनत ना कर। दामाद जी, आपका टिफिन कैसा रहता है, कुछ तो बताइए। ससुर की बात सुनकर पति का चेहरा नीचे हो जाता है। हम तो अपनी बेटी के लिए मायके जैसा ही ससुराल देख रहे थे। आपने वादा भी किया था बेटी बनाकर रखेंगे, पर चलिए कोई ना, हम अपनी बेटी को ले जा रहे हैं। बहू रोते रोते पति की ओर देखती है, जैसे कह रही हो कि मुझे नहीं जाना तुम सबसे दूर। माँ, घर कैसा लग रहा है, जैसे कोई है ही नहीं। हाँ बेटा, बहू घर की रौनक थी, लेकिन अब भाभी नहीं है तो सुबह से खाना भी नहीं बना। मुझसे जितना होता है कर तो देती हूँ। आज ऑफिस में भी सब कह रहे थे कि भाभी के हाथ के खाने की बात ही कुछ और है। घर तो इतना मनहूस लग रहा है। भाभी होती थी तो सिर्फ हंसती ही रहती थी, बच्चों की तरह। जा बेटा, उसे ले आ, वो भी घर की बेटी ही है। पति और सास बहू के घर जाते हैं, जहाँ बहू पहले ही सामान पैक कर खड़ी होती है। तुझे कैसे पता कि हम आ रहे हैं? नहीं माँ जी, मैं आ रही थी, मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। अब मेरा घर तो वही है ना। पति बीवी की मासूमियत देखकर उसे गले लगा लेता है।